ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हालातों से हारा हुआ मत समझना कुंभ राशि वालों को। हालातों से हारा हुआ मत समझना कुंभ राशि वालों को। आज हवा किसी और राशि की है तो 15 या 14 मई से तूफान कुंभ राशि वालों की शुरू होगी। कुंभ राशि वालों के लिए तूफान अच्छे संदर्भ में। बृहस्पति बदल रहे हैं, आमूल चूक परिवर्तन हो रहा है। किन किन क्षेत्रों पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, घर से कुछ मांगलिक कार्य घर में हो रहे हैं, खुशियां छा रही है, विवाह के लिए रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों पायदान आगे बढ़ रहे हैं, अनेकों मंजिल प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा की हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। शैक्षिक क्षेत्र में, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, चांसलर हो, वाइस चांसलर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी लेवल पे हो, चपरासी से लेकर शैक्षणिक दुनिया के व्यक्तियों के लिए चार चांद लगाने वाला समय है। कब से कब तक? 14 मई से लेकर के 2 जून 2026 तक लगभग 13 महीने का समय है। शानदार रहने वाला है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। और आइए किन किन विषयों पर क्या क्या होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि देखिए, गुरुदेव गुरुदेव चूंकि अतिचारी हो रहे हैं 14 मई से। अतिचारी का मतलब ये होता है कि वो अत्यंत शीघ्र गति से चलते हैं, यानी कि आप जब तक काम शुरू करेंगे तब तक देवगुरु बृहस्पति निकल चुके होंगे। तो करना क्या है कुंभ राशि वालों को, अगर आप चाहते हैं कि धन प्रशस्त मात्रा में आपके पास आए, धन इसका भी, यानी कि आप तक पैसा लाने वाला ग्रह भी गुरु है, तो आपका अकाउंट को मजबूत रखने वाला भी ग्रह गुरु ही है। गुरु पैसा दे रहे हैं, गुरु सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, गुरु बिजनेस अगर करते हैं, डील करना है, फाइनल नहीं हो पा रहा है, अभी तक अटका हुआ लटका हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि गुरु आपकी अपनी बुद्धिमता से, आपके अपने ज्ञान से, आपके अपने प्रभाव से उस कार्य को 14 मई के बाद शुरू अच्छा कर देंगे। लेकिन 14 मई के बाद तो मैंने बोल दिया, लेकिन रिजल्ट मिलेगा कब से आपको? 14 मई से तो गुरु परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो है अब शनि परिवर्तित हो गए हैं 29 मार्च से, लेकिन रिजल्ट शनि का गोचर का सन्नाटा है, 0 सन्नाटा। कुछ नहीं है, क्योंकि भाई शनि 5 डिग्री से कम में है, और कोई भी ग्रह जो 5 डिग्री से कम में हो, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में हो, या फिर उधर आपका जो है 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में हो, तो रिजल्ट देते नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि, आप सोच रहे होंगे कि शनि बदला तो कुछ ना मिला, अब क्या भले ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इंतजार कीजिए। शनि आपको देगा 18 मई से लेकर के, मंगल अच्छे होंगे 7 जून से, लेकिन गुरु जो देंगे आपको 12 जून को ये अस्त हो जाएंगे, 9 जून को ये उदित होंगे। 9 जून के बाद जैसे ही उदित होंगे, नहीं माफ कीजिए, 12 जून को अस्त होंगे, 9 जुलाई को ये उदित होंगे। जैसे ही उदित होंगे तब तक ये डिग्री वाइज भी ठीक ठाक स्तर पर पहुंचेंगे, आपको सब कुछ देंगे, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, विवाह, लव लाइफ, सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं भी एमएनसी में काम करते हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो। खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बुद्धिमानी से काम करते हैं, जिस फील्ड से पढ़ाई लिखाई की है उसी फील्ड में वो कार्यरत हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। और आप समझ लीजिए इसको, और विस्तार से समझ लीजिए, किन को कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, किन को कितना मिलेगा। अब होता क्या है ना कि सभी को, किसी को मिल रहा होता है, किसी को नहीं मिल रहा होता है। कुंभ राशि वाले, अब दुनिया में तो 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब को 12 भागों में डिवाइड कर देंगे आप। 12 राशियां होती है ना, 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए, लगभग 60 करोड़ लोग, 60 करोड़ 66 लाख लोग एक राशि के हैं। तो क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? नहीं, उनको अलग अलग फल मिलता है। कैसे, आपको कितना फल मिलेगा आप बहुत सटीक समझ जाएंगे। उससे पहले एक निवेदन करूंगा मैं आपके समक्ष, यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, उन लोगों को मिलेगा
सबसे ज्यादा मिलेगा। जो मिलेगा मैंने बोला ना, वो सबको मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, कम किसको मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। जिसका गुरुवार के दिन जन्म हुआ है उनको बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें भी अगर गुरुवार के बिल्कुल सुबह सुबह जन्म हुआ है, सूर्योदय काल में, उनको सबसे अच्छा मिलेगा। यानी कि वारेश अच्छा हो, मासेश अच्छा हो। मासेश यानी कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ उस दिन का, उस महीने का जो स्वामी है अगर गुरु है तो फिर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है उस वर्ष का स्वामी अगर वर्षेश अगर गुरु है तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब उसके शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है, आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर दिन में आपका जन्म हुआ है तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अर्थात षडबल में गुरु जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन षडबल में, चेष्टा काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल इत्यादि में जहां मजबूत होगा वहां सबसे अच्छा आपको मिलेगा। अब आइए एक बात समझते हैं, किस दिशा में आपको अच्छा मिलेगा ये भी आप समझ लीजिए। किस दिशा में मिलेगा, देखिए लग्न पूर्व हुआ यहां पर, वहां तो बलवान होते ही हैं, लेकिन पंचम में रहेंगे। पंचम में रहने के कारण जो है ये आपको मान के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और आपको नॉर्थ वेस्ट के बीच तक, अगर आप अपने जन्म क्षेत्र से इस दिशा की ओर है तो आपको अधिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक। और इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको अच्छा फल। अब आइए किन क्षेत्रों में नुकसान भी है। नुकसान किन क्षेत्रों में, देखिए नुकसान क्या है कि अब ये तो अस्त तो कब से कब, तो ये जो है अस्त हो रहे हैं 27 दिन के लिए, मैंने आपको बताया ही 12 जून से 9 जुलाई। अब ये इसके साथ में राशि परिवर्तन, क्योंकि शीघ्रगामी है ना, अभी तो ये अतिचारी है, तो होगा क्या, ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ये जो 49 डेज हैं, इन दिनों में ये कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, मिलना चाहिए शुभ फल। यानी कि उच्च के गुरु तो सब कुछ दे देते हैं, क्या बचा देते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला है। ये 49 डेज मिलेगा, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा खर्च होगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी। इन दोनों इस बीच में ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में सोर्स ऑफ इनकम, पैसे जो आने के रास्ते हैं, उन रास्तों पर अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे, मेंटली स्ट्रेस लेंगे। लेकिन पैसा विघ्न बाधाओं के साथ में आएगा जरूर, अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इसके साथ में बच्चों के लिए पैसा खर्च हो, जो पैसा आएगा ना इस 49 डेज के अंदर बच्चों के लिए पैसा खर्च होगा, या फिर ऐसे काम में पैसा खर्च करेंगे जहां पार्टनर के साथ कहीं कुछ करना हो, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोच समझ के करिएगा, अच्छा ही होगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद 5 दिसंबर से 5 दिसंबर से फिर से वापस लौट करके ये जो गुरु हैं ये मिथुन राशि में ही आएंगे। जैसे ही इस भाव में आएंगे फिर 2 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे और वक्री चूंकि हो जाएंगे, ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में गुरुदेव वक्री हैं। वक्री गुरु शास्त्र कहता है, कल्याण वर्मा सारावली में लिखते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह शुभ होते हैं, शुभ वक्री ग्रह अगर हो तो शुभ फल में अत्यंत बलवान हो जाते हैं, यानी कि छप्पर फाड़ करके देते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कहिए, नौकरी में कहिए, व्यवसाय में कहिए, शैक्षणिक क्षेत्र में कहिए, बैंकिंग सेक्टर में कहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो आप, मैन्युफैक्चरर हो आप, रिटेलर हो आप, किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। बस गुरु की उपासना कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी नक्षत्रों के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन अब बताऊंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया। तो मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये बृहस्पति परिवर्तित होंगे तो इन इन क्षेत्रों में आपको प्रभावित करेंगे। लेकिन ये तो मार्ग दिखाया है मैंने कि ये मार्ग, चलिए ठीक है, फूलों से पटा पड़ा है, अच्छा है मार्ग, चल सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली वो उस मार्ग पर चला रही है, नहीं चला रही है, कितना मन मजबूत है ग्रह आपके, षडबल में, दिग्बल, कालबल इत्यादि में, वो जानना है आपको। भविष्य कैसा है ये जानना है, मुझसे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हो या विदेश में हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम आपसे बात करेगी, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, मैं बात करूंगा आपसे।
आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।